हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चा, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5 क्लास 12 बायोलॉजी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और उससे एक टॉपिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। तो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर जो हैं दो तरह के हैं। देखिए, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स ठीक दो तरह के हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और इधर आपके जीन के लेवल पे जीन डिसऑर्डर, जिसको कि आप मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हैं वो फर्दर आप उसकी सब कैटेगरी दो तरह के, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जिसको आप क्रोमोसोमल एबरेशंस बोलते हैं। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है जी। तो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के, क्रोमोसोमल लेवल, क्रोमोसोम के लेवल पे होने वाले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और जीन के लेवल पे होने वाले मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो तरह के, चेंज इन नंबर, चेंज इन स्ट्रक्चर। चेंज इन नंबर जो है फर्दर दो तरह का, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीपोलॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में जो नंबर बढ़ेगा वो +-1 और 2, और पॉलीपोलॉइडी में पूरा सेट बढ़ जाता है, या पॉलीपोलॉइडी में आपको हम बोलें कि नंबर ऑफ जीनोम्स बढ़ जाते हैं। पूरा सेट का मतलब एक पूरा सेट जीनोम कहलाता है। ठीक है जी, आई बात समझ में? चलिए देखिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट। आ रही बात समझ में? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से हम लोगों ने चालू किया, मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोग बाईपास कराए हैं, उसकी अलग वीडियो है। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, ये आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जिसमें कि आपका सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब आएगा। ठीक। और ये आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कह रहा है ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस, तो नंबर में चेंज हो जाएगा, एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर में चेंज हो गया ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। फेलियर और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लूज ऑफ अ क्रोमोसोम। कौन? एन्यूप्लॉइडी। अब चेंज इन नंबर फर्दर दो तरह का, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीपोलॉइडी। ठीक है जी। तो पोलॉइडी क्या बताती? पोलॉइडी बताती नंबर ऑफ जीनोम। तो चेंज इन नंबर +- हो जाए, एन्यूप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम रिजल्ट्स इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल एक कह रहा है डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक कॉपी ज़्यादा आ गई क्रोमोसोम नंबर 21 की। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट्स ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। इसी तरह से टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स कम हो गया। ठीक। इन ह्यूमन फीमेल्स। तो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दिया बढ़ने का, एक एग्जांपल दिया घटने का। बढ़ने का एग्जांपल उसने जो दिया वो ऑटोसोम बढ़ने का दिया, और घटने का एग्जांपल जो दिया वो उसने सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के घटने का दिया। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। होल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब जीनोम। तो अगर साइटोकाइनेसिस के बाद आफ्टर टीलोफेज, मतलब फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज के बाद, टीलोफेज किस में आ रही है भैया? टीलोफेज आ रही है आपकी एम फेज में। ये हमारा जो हो रहा है न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो टीलोफेज स्टेज के बाद, एम फेज के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस की ये स्टेजेस, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होता, टीलोफेज स्टेज के बाद अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तो पूरे का पूरा एक सेट बढ़ जाएगा पेरेंटल सेल। अब पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में बटी नहीं, तो कैरियोकाइनेसिस तो हो गई लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, दो डॉटर सेल नहीं, तो एक ही पेरेंट में दोनों जो डॉटर की फ्यूचर की जो डॉटर सेल्स होती, तो दोनों का जो सेट बना है अब एक ही पेरेंटल सेल में है, क्योंकि पेरेंटल सेल का डिवीजन नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो क्या होगा? पूरा एक सेट बढ़ गया। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज पॉलीपोलॉइडी। और इसी फिनोमिनन को हम लोग पॉलीपोलॉइडी बोलते हैं। तो देखिए, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरह के, क्रोमोसोम के लेवल पे, एट द लेवल ऑफ क्रोमोसोम एंड एट द लेवल ऑफ जीन, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोम के लेवल पे होने वाले चेंज इन नंबर और चेंज इन स्ट्रक्चर। ठीक है जी। चेंज इन नंबर फर्दर दो तरह के, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीपोलॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्यों हुई? एन्यूप्लॉइडी हुई फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड।
क्रोमेटिड क्या है? ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, हाफ ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड। सेल डिवीजन से पहले डीएनए अपनी रेप्लिका बनाएगा और वो सेंट्रोमियर से जो रेप्लिका बनी अटैच रहेगी, और बाद में सेंट्रोमियर ये जो है बीच में से स्प्लिट होता है, और ये क्रोमेटिड फ्यूचर की डॉटर सेल के क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है जी। तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन नहीं हुआ ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। अगर ये आपस में बटेंगे नहीं तो जो हमारा प्रोसेस हो रहा गैमेटोजेनेसिस, उसमें जो बनने जा रही डॉटर सेल, भैया टूट के बढ़ जाना था ना दो में, एक कोई है, मानिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लें मिस्टर एक्स, और उससे वाई और जेड इस सेल से डिवाइड होके वाई और जेड बननी थी। ठीक है जी। ये इसका जो क्रोमोसोम है उसने अपनी रेप्लिका बनाई, लेकिन इसका डिवीजन होने से रह गया। तो या तो इसके पास ये दोनों आ गए क्रोमेटिड, जेड के पास और वाई के पास नहीं आया। वही चीज़ कह रहा, आइदर इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। तो या तो क्रोमोसोम बढ़ गया या क्रोमोसोम घट गया। ठीक है जी। इसी को हम लोग एन्यूप्लाइडी बोल रहे हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है? 21 क्रोमोसोम की एक कॉपी बढ़ गई, ऑटोसोम की ट्राइसोमी हो गई। और टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स कम हो जाता है ह्यूमन फीमेल में। फीमेल का जेनेटिक मेकअप आप जानते हैं 44 + XX। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 44 के साथ XO, ये 0 है O। ठीक। तो 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे, एक सेक्स क्रोमोसोम की कॉपी मिस हो गई। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई कैरियोकाइनेसिस के बाद तो पूरा सेट बढ़ जाएगा, जिसको कि हम लोग पॉलीपोलाइडी बोलेंगे। एन्यूपोलाइडी चेंज इन नंबर, 1 या 2 से पॉलीपोलाइडी में पूरा सेट बढ़ जाता है। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46। आउट ऑफ दिस 22 पेयर्स आर ऑटोसोम। 46 में 44 ऑटोसोम है, मतलब 22 पेयर ऑटोसोम है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो XX और XY ये आपके सेक्स क्रोमोसोम, ये फीमेल में, ये मेल में। Sometimes, though rarely, either an additional copy of chromosome may be included in individual। तो कभी कभार क्या होता है, कॉपी बढ़ जाती है और एन इंडिविजुअल may lack 1 और एनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बढ़ गई या घट गई, एनोप्लाइडी हो गई। दिस सिचुएशंस आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी। अगर एक कॉपी बढ़ गई किसी क्रोमोसोम की तो उसकी 3 कॉपी हो गई, ट्राई का मतलब 3, ट्राइसोमी, सोमा मतलब बॉडी। और मोनोसोमी या मोनोसोमी, अगर एक कॉपी कम हो गई तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग में हर क्रोमोसोम की 1 से लेकर 23 तक हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होनी चाहिए। या तो एक कॉपी बढ़ गई तो ट्राइसोमी, या एक कॉपी घट गई तो मोनोसोमी रिस्पेक्टिवली। सच अ सिचुएशन लीड्स टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन द इंडिविजुअल। और इस तरह के जो होंगे वो क्या होगा जी, कॉन्सिक्वेंसेस रेज हो जाएंगे कई सारे, कॉपी बढ़ जाने से भी और कॉपी घट जाने से भी। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को पढ़ते हैं। तो 10 मिनट में आपका एक टॉपिक वाली सीरीज़ में आज हम लोगों ने पॉलीपोलाइडी, एनोपोलाइडी को समझा और हम लोगों ने ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर को समझा। ठीक है जी। इसमें क्यों होता है ये भी समझ लीजिए कि अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो पूरा सेट बढ़ जाएगा, और अगर मतलब पॉलीपोलाइडी हो जाएगी। और एनोपोलाइडी क्यों हो रही है? एनोपोलाइडी हो रही है अगर क्रोमेटिड जो हैं उनका सेग्रीगेशन नहीं होगा तो एनोपोलाइडी हो जाएगी। एनोपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी और हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, यही सब समझाने को। और ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर 2 लेवल पे, क्रोमोसोम के लेवल पे, जीन के लेवल पे। जीन के लेवल पे होने वाले मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, जिनका इनहेरिटेंस होगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का ज़्यादातर इनहेरिटेंस नहीं होता, मेंडेलियन डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस होता है। आगे चलते हैं। अब इसमें जीन के लेवल और क्रोमोसोमल लेवल पे होने वाले जो डिसऑर्डर हैं 2 तरह के, आइदर द चेंज इन नंबर और द स्ट्रक्चर, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक के साथ मिलता हूँ। 10 मिनट अ टॉपिक, इस सीरीज़ को लाइक कर लीजिए और बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।